भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ का उत्साह अगले कुछ महीनों में भी जारी रहने की संभावना है। सेबी ने हाल ही में कई नए पब्लिक इशू को मंजूरी दी है। ये आईपीओ ज्वेलरी, केमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इस महीने 7 कंपनियों के आईपीओ को हरी झंडी मिली है। इनमें पीएनजीएस रिवर डायमंड ज्वेलरी, सुदीप फार्मा, रेजोन सोलर, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, सेफेक्स केमिकल्स, एकॉन इक्विपमेंट इंटरनेशनल और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है। निवेशकों के लिए यह एक नए अवसर और बढ़ते बाजार का संकेत है। पीएनजीएस रिवर डायमंड ज्वेलरी को 450 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। यह इश्यू पूरी तरह नए शेयरों का होगा। पुणे स्थित कंपनी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अपने प्रीमियम डायमंड और गोल्ड रिटेल नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है। गुजरात की सुदीप फार्मा, जो कैल्शियम फॉस्फेट का उत्पादन करती है, उसको भी रेगुलेटरी मंजूरी मिली है। कंपनी का यह इश्यू नए शेयरों और मौजूदा शेयर होल्डर्स की बिक्री का मिश्रण होगा, जिसकी कुल राशि लगभग 95 करोड़ रुपए है। जुटाई गई राशि का उपयोग क्षमता विस्तार, मशीनरी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस कदम से दोनों कंपनियों को अपने व्यवसाय को मजबूत करने और बाजार में बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रेजोन सोलर को 1500 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मंजूरी मिली है। यह इस साल क्लीन एनर्जी निर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू में से एक है। बनियान ट्री कैपिटल समर्थित प्रमुख एग्रोकेमिकल कंपनी सेफेक्स केमिकल्स इंडिया को भी फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। कंपनी जुटाई गई राशि का उपयोग क्षमता विस्तार और अधिग्रहण के लिए करेगी, ताकि अपनी क्रॉप सिक्योरिटी प्रोडक्ट सीरीज को मजबूत कर सके। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिटेल के सेक्टर में काम करने वाली गुरुग्राम स्थित एकॉन इक्विपमेंट इंटरनेशनल को 330 करोड़ रुपए के आईपीओ की मंजूरी मिली है। कंपनी इस राशि का उपयोग नई मशीनरी खरीदने और कर्ज घटाने के लिए करेगी। फ्लिपकार्ट और मिरिया एसेट समर्थित लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी कंपनी शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ने इस महीने की शुरुआत में सेबी के पास अपने प्री आईपीओ दस्तावेज जमा कर दिए थे। कंपनी को आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद लगभग 1200 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। इसके अलावा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को भी मंजूरी सूची में शामिल किया गया है। यह भारत की सबसे पुरानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है और केवल बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से आईपीओ लाने की योजना बना रही है। मुंबई स्थित और भारतीय स्टेट बैंक तथा आईडीबीआई बैंक समर्थित यह कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है। यह कदम भारत के संकटग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र से आने वाला पहला आईपीओ हो सकता है, जो कई वर्षों के बाद बाजार में आएगा। इस महीने भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। पीएनजीएस रिवर डायमंड, सुदीप फार्मा, रेजोन सोलर, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, सेफेक्स केमिकल्स, एकॉन इक्विपमेंट और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे बड़े और विविध सेक्टरों के आईपीओ निवेशकों के लिए नए अवसर लेकर आए हैं। यह कदम कंपनियों को विस्तार, मशीनरी और बाजार में मजबूत स्थिति हासिल करने में मदद करेगी।